अच्छा वो सब बातें तो चलती रहेंगी। हैप्पी बर्थडे शाहीन शाह। हाँ, वो शाहीन शाह को सालगिरह मुबारक। सालगिरह मुबारक हो। 23वीं है, 25वीं है, 20वीं है, 19वीं है, जोन से भी है। जौन सी भी है, आ, मुबारक हो, खुश रहें, थोड़ा सा गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, 2 रोटी ज़्यादा खाएं, कुछ कहते हैं केक गुस्सा वेक ना खाएं। करके जन्नत तेरी है। हाँ कुछ केक वेक खाएं, टेंशन नहीं लें, होता है 2 भाइयों के दरमियान वो हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है ये दुखी निब्बा निब्बी वाले स्टेटस लगाने की। सॉल्व ओके, इट ऑल विल ऑल बी फाइन, हो जाएगा ठीक, टेंशन नहीं लो। हाँ, कैप्टनसी आने जाने की दिस चीज़ है। टू शैल पास। हाँ दिस टू शेल पास। Never ever put me in a position where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person Oh my you God. have ever met. But once I reach my limit, you'll see me do the things no one thought I was capable of doing. इसीलिए बोलते हैं जब लोगों गुस्सा आ की गया। जब जब लड़कों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है ना, तो वो जवानी में हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरते, तो उनको ज़िंदगी की तलखियों का अंदाज़ा नहीं होता, और वो तलखियाँ जो है ना वो इसी तरह निकलती हैं। ये है शाहीन आफरीदी का ईमो मोड जो अब निकल रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ये अब निकला है। हाँ क्या कहते हैं वो, जैसे वो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार यार ने ही तोड़ दिया दिल यार का। यार मैं तो तुझे अपना यार समझा था, तू तो कमीना निकला। हाँ, मतलब ये अब जो है ना वो नेक्स्ट सिर्फ ये है कि शाहीन शाह जो है वो पोस्टर लगाएंगे, फ्रेंडशिप विद बाबर इज ओवर नाउ माय बेस्ट फ्रेंड इज इफी, ऐसे ही कुछ लगेगा। इफ्तिखार भाई के उस पर अक्सर नजर आते हैं वो। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, और इस तरह की सिचुएशन हो गई है जो हम प्रिडिक्शन आपको थोड़े दिन पहले बताई थी हाँ, कि हम 90s वाली बातें हो रही हम हैं। बता रहे थे कि ये जो है ना वो हाँ, यही होने वाला है। और जब आप देखो नहीं, जब वो एग्जैक्ट बात राशिद भाई ने भी करी है हाँ कि हम जो है ना वो वापस जा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शख्सियत पसंदी और दो शख्सियतों का तज़ाद जो है वो हमेशा से रहा है। आप पहले हमारी क्रिकेट हमेशा बाइपोलर रही है। हाँ, वहाँ यूएसए है तो यूएसएसआर भी रहा है हमेशा। बिल्कुल, मतलब पहली टीम से निकालेंगे अब्दुल हफीज़ कारदार और फजल महमूद से लेके, और अब जो है वो बाबर और शाहीन तक कहानी जो है वो सेम ही है, कैरेक्टर बदलते रहते हैं। असल जो कीड़ा है ना वो मैं बताता हूँ। देखो यार बात यह है कि एक तो हमारे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, वैसे पीसीबी में कोई कंसिस्टेंसी है। जो आता है अपनी मर्जी से आता है। आज वो रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि मैं जो है ना, मैं अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो मैं उसको दोबारा क्रिकेट खेलने नहीं देता, और मेरा एक क्लियर कट लाइन है, हम वहाँ इंग्लैंड में थे, इन्होंने सट्टा लगाया, हमारा ये और हमारा वो। सारी ज़िंदगी ये वसीम अकरम के, वक़ार यूनिस के, उन सारे जुआरियों और सट्टेबाजों के पैरों में पड़े रहे हैं। जो 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 अब मोहम्मद आमिर वगैरह ये कन्विक्टेड थे, तो ये वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, ये लोग भी कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। जब आप इनके साथ इनको प्यार से बिठा कर भाईजान 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 करते रहते हो, तो फिर आमिर के लिए भी आपके पास अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, इसका मतलब है कि आप फिर मुनाफिक हो। सिंपल बात ये है। सो वही चीज़, वही सियासतें, वही चीज़। एक बंदा आया, उसने अपनी मर्जी का बोला। एक बंदा आया, उसके बेटे ने बोला होगा बाबा मुझे बाबर आजम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, मैं उसको कैप्टन बना देता हूँ। वो हमारे पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई बाबर को कैप्टन बनना चाहिए। अगले दिन बाबर कैप्टन बन गया। फिर ससुर साहब का दिल चाहा तो उन्होंने अपने दामाद को चढ़ाना शुरू कर दिया, भाई तुझे कैप्टन बनना चाहिए, तुझे कैप्टन बनना चाहिए। अजीब बात है, डबल गेम खेलते हैं, कहीं कोई बात करते हैं, कोई बात करते हैं। अजीब सिचुएशन चल रही है। वर्ल्ड कप चल रहा था, यही लोग पागलों की तरह लड़ रहे थे। ठीक है, अब मतलब लड़ ही रहे। पिछले कई अरसे से आप देखें तो शख्सियतों का जो तदाद और शख्सियतों की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को खाए जा रही है, और मुस्तकिल खाए जा रही है, और इस पे कोई बात करने को तैयार है नहीं। राशिद लतीफ़ ने बहुत काफ़ी तफसील से ये बातें समझाने की कोशिश करी है आवाम को, लेकिन मसला ये है कि उनकी बातें समझ आएंगी नहीं लोगों को, अभी नहीं समझ आएंगी। वो जब 50 साल बाद हिस्ट्री की किताब में पढ़ेंगे ना, 50 साल बाद जब उस्मान समीउद्दीन बुढ़े हो जाएंगे और अपनी दूसरी किताब लिखेंगे,
उसमें पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ यार ये हुआ था और ये जो है ना किसी ने कुछ नहीं कहा। तीसरा ऑप्शन, अब आप ये लड़ाई ये करे जा रहे हैं कि यार जो है वो बाबर और शाहीन को, अब वो शाहिद अफरीदी साहब ने नया सोचा रिजवान को कप्तान बना देते। टेक्निकली हम ये कई दफ़ा बोल चुके हैं कि जो करंट सिनेरियो है इसमें रिजवान की अपनी जगह नहीं बन रही है टीम में, और स्पेशली T20 में रिजवान की जगह मुश्किल से बनती है यार। हाँ। जब आपने अभी PSL खेल कर आया, अभी आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट देखा है, आपके पास एक्सप्लोसिव प्लेयर्स खड़े हुए हैं। मतलब नोइंग द फैक्ट कि आपने उस्मान खान को वहाँ से बुला लिया, और उस्मान खान पे बाय द वे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल की पाबंदी लगा दी है। ही कैन नॉट प्ले IL T20 और T10 भी नहीं खेल सकेंगे। अबू धाबी T20 वो खेलते थे, वो भी नहीं खेल सकेंगे। एक बंदा सेक्रीफाइस कर आ गया है फॉर द टीम एंड फॉर द ऑनर ऑफ प्लेइंग, और अगेन आपने उसको पता नहीं क्या लॉलीपॉप दी है। बहरहाल वो सूरत हाल काफ़ी, और एंड वी सीरियसली डन विद दीस चचा ताया जो अंकल आके बैठे हुए हैं और ये अपनी मर्जी की अजीब अजीब पक करते हैं। अबे भाई कोई कुछ है, कोई सिस्टम है, उसके हिसाब से करा लो। जो डिजर्विंग है उसको कैप्टन बना लो, जो नहीं है डिजर्विंग चलो कैप्टन बना दिया, उसको कंटिन्यू कर दो। अजीब बिला वजह की हर दूसरे दिन कोई सो के उठता है और कहता है कि यार कोई PCB की जो हरकतें हैं वो इस वक्त बहुत अजीब सी हैं। आप काकुल में कैंप लगा हुआ था, उसकी जो मीडिया रिपोर्टिंग है वो काफ़ी क्रिंज नज़र आई, माफ़ करिएगा। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई, जो हमारी मीडिया की इंचार्ज थी PCB में आलिया रशीद, पहली बात है सीजन एक जो है वो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उन्होंने तो आलिया रशीद साहिबा छुट्टी पे चली गई, तो उनको वहाँ से कॉल आई कि नहीं भाई आप रिपोर्ट करें, तो उन्होंने जाके रिज़ाइन दे दिया। तो मतलब अजीब सर्कस है। नहीं, जस्ट द फैक्ट कि सिर्फ एक बात पे मुझे बहुत शदीद गुस्सा है कि पहले दिन आपने ये रिपोर्ट कर दी, सारे उसमें रिपोर्ट लगा दी कि जो है ना आज़म खान भाग नहीं सकता, आज़म खान ये नहीं कर सकता। यार दैट इज़ वाई ही इज़ देयर। पहले दिन ये ऐसी इस किस्म की बातें निकल के लोगों तक पहुंची क्यों? ठीक है भाई, एवरीबडी नोज कि उसका फिटनेस का मसला है, वहाँ पे कैंप फिटनेस सही करने के लिए गए, तो अगर सही करने के लिए गए तो गिव दैट मैन अ लिटिल चांस है। 15वें दिन आप पूछो कि भाई वो कर सकता है, क्या उसने किया या कुछ नहीं किया, या उसने जान मारी या नहीं मारी। पहले दिन बात नहीं क्योंकि 1.5 मिनट में जो है वो नहीं कर सके, पहले ये इस किस्म की बातें 1.5 किलोमीटर भाग सके वो, तो ये इस किस्म की बातें जो लीक आउट हो रही हैं, ये जो सिलसिले चल रहे हैं। तो एहसानुल्लाह की इंजरी के बारे में न्यूज़ आ रही है कि एहसानुल्लाह की इंजरी नॉर्मल इंजरी थी, लेकिन PCB के मेडिकल डिपार्टमेंट में सही तरह ट्रीट नहीं करा, और वो अभी काफ़ी ख़तरनाक इंजरी भी हो सकती है। और हमने ट्विटर पे देखा, एक्स पे देखा कि अली खान तरीन अब उसको टेकअप करा है और उसका इलाज करा रहे हैं। तो इस तरह का सर्कस मचा हुआ है PCB के अंदर। मोहसिन नकवी आई डोंट नो कहाँ चीज़ें, क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इस वक्त अब जो है वो काफ़ी गंभीर है। एंड इट्स जस्ट अ फैक्ट दैट कोई मतलब पूरे PCB में कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो केपेबल, जिसको पता हो कि क्या करना है। ठीक है, फिर ऊपर से चचा अंकल ताया बैठे हुए, ये अपनी मर्जी की उल्टी सीधी हर थोड़ी देर बाद पख मारते रहते हैं, हर थोड़ी देर बाद ये चवल मारते रहते हैं। समझ में नहीं आता इनका काम क्या है। ना ये प्लेयर्स मैनेजमेंट कर सकते, ना ये प्लेयर्स को मेंटेन कर सकते, ना ये प्लेयर्स में होने वाले फड्डे को रोक सकते, बल्कि इनफैक्ट ये जाके फुप्पो वाला काम करते हैं कि हर किसी के जाके आग लगा देते हैं। बिला वजह में सब कुछ सही जा रहा था, फिर फुप्पो आ गई। मतलब ये किसका काम है कि ये मालूम करे कि ये प्लेयर्स के दरमियान में ये कौन है, फाख्ता कौन है, टाइगर कौन है, ये जो खबरें बाहर निकालते हैं, ये भी तो ज़रा पता करे ना कोई, फापे गुटनी, कि ये कौन है, ये लोग जो जर्नलिस्ट को न्यूज़ बाहर निकालते हैं। ऊपर से हमारे जो थोड़ा बहुत सुकून था वो फिर ख़त्म हो गया। बाबर आजम को आपने फिर कैप्टन बना दिया, शोएब जट फिर जाग गया। वो बंदा जो है ना फिर अपने जो है ना वो सुराख से निकल कर आ गया है, बाबर आजम। बट कौन, वायलेंस इज नॉट अलाउड, बट सीरियसली कभी कभार ना लोगों को ज़रूरत होती है कि वो सही टाइम पे पड़ जाता, तो बहरहाल बहुत बुरा हाल है।